डीसी तोरागढ़ मुर्दाबाद, डीसी तोरागढ़, डीसी तोरागढ़ की गुंडागर्दी, डीसी तोरागढ़ की गुंडागर्दी, डीसी की गुंडागर्दी, डीसी की गुंडागर्दी, काला डाका की गुंडागर्दी, डीसी काला डाका की गुंडागर्दी। मैं डीसी साहब की मज़ामत करता हूँ, उसने हमारे टीएमओ साहब के साथ बदअखलाकी की है और हम टीएमओ साहब के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह जब तक ये डीसी साहब माफ़ी नहीं मांगेगा टीएमओ साहब से, इसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। मानसरा टीएमए वाले हड़ताल करेंगे उसके खिलाफ और हम टीएमओ का साहब के साथ खड़े रहें। खैबर पख्तूनख्वा से अपील करता हूँ कि इस डीसी के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर की है और ये एफआईआर होनी चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। मैं पीटीआई गवर्नमेंट को भी कहता हूँ कि हमें इंसाफ मिले। हम गरीब मुलाजम हैं और जो भी आता है, डीसी आता है, डीपीओ आता है, जो भी आता है वो गरीबों को मारते हैं। क्या गुंडे नहीं हैं? उनको पकड़े ना, गरीब मुलाजमों को पकड़ते हैं ये। असल में जो है ना, जब से जो है ना टेनोर ख़त्म हुआ है लोकल बॉडीज़ का, तो डिप्टी कमिश्नर ने मुझे वर्बली बार कहा है कि आप ये गाड़ी जो है ना तहसील नाज़म वाले मेरे हवाले कर दें। तो मैंने कहा जी ठीक है आप कहते हैं, लेकिन आप मुझे रिटन ब्लैक एंड वाइट में कुछ दे दें, उसके बाद मैं अपने प्रोविंशियल हेडक्वार्टर को भेजूँगा, वहाँ से जो मुझे जो है एडवाइस में उसके मुताबिक मैं अमल करूँगा। इस पे जो है ना वो मेरे साथ पर्सनल हो गया और इस हद तक उतर आया। उसने जो है लेवी भेज के हमारे दफ्तर को रमाल बना के मुझे कमरे में बंद करके उसके ज़रिए जो है मसल्ला लेवी आके हमारे ऊपर, मुझे भी और मेरे स्टाफ को भी उन्होंने जो है कि सीटें और यानी इंतहाई बद अखलाकी और बदतमीज़ी की उन्होंने। और मैं सरकारी ओहदे पे बैठा हूँ, सरकारी सीट पे बैठा हूँ, सरकारी दफ्तर में बैठा हूँ और डीसी ने इस हद तक यानी गिरा हुआ ये फेल किया। उसके बाद इस तरह है कि डीसी ने जो वहाँ से जो है यानी इस हद तक गिरा हुआ फेल करने के बाद फिर मुझे रास्ते में थ्रेट किया है कि आपको इस जितना मैंने किया इससे आराम होगा कि नहीं, मज़ीद आपके लिए किया जाए और आपको ये अभी उठा के मेरे पास लाएंगे मेरी अदालत में, और साथ जो है ना मैंने कहा आपके खिलाफ में अदालत में जाऊँगा। उसने कहा पहले मेरी अदालत में पेश हो, फिर मैं तुम्हें जो है ना लेवी की अदालत में भेजूँगा, उसके बाद देखूँगा कि तुम किस हद तक जो है ना आगे बढ़ते। मैंने कहा जो भी है ये आप सोच से जहन से निकाल लें कि मैं गवर्नमेंट की टीएमए की प्रॉपर्टी बगैर लिखत पढ़ के बगैर प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्टरी आपके हवाले कर दूँ। तो उसके बाद मैं वहाँ से जब पहुँचा वहाँ तो उन्होंने 2 एडीसी एसी दो और एक एसी और 7 दीगर स्टाफ के मुझे मेंटली टार्चर किया, प्रेशराइज किया कि ताकि मैं गाड़ी की चाबी उनके हवाले कर दूं और गाड़ी उनके हवाले कर दूं। लेकिन मैंने कहा कि आप कुछ मुझे मार दें, आप मैं आपको गाड़ी नहीं दूंगा। ये प्रॉपर्टी इसकी गवर्नमेंट ने मुझे इसके जो है ना मुआफ़िज़ बना के बैठाया है, मैं किस तरह आपके हवाले कर दूँ बगैर किसी रिटर्न के। उसके बाद जो है ना फिर वापसी पे मैंने जो है ना अपनी इतलाई रिपोर्ट जो है ना थाने में दरबानी में जमा करवाई है और डायरेक्ट मैंने उसमें चार्ज किए है डीसी को और लेवी के जो है ना उसको सूबेदार को।